बिल्कुल, देखिए शिलोंग लेकर पहुंच गई है, बाकायदा मेडिकल भी करवा लिया गया है और अब सीधा उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तस्वीरें मैं आपको सदर पुलिस स्टेशन की दिखा देता हूं। सिक्योरिटी को खड़ा किया गया है, तमाम जो गेट्स है वो बंद है। अंदर 5 आरोपी है जिसमें सोनम शामिल है और उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा। वो दोनों हत्या के बाद वो अब पहली बार एक बिल्डिंग के अंदर है और सदर पुलिस स्टेशन के अंदर है और संभवतः अब यहाँ से इन 5 को लेकर निकला जाएगा और उसके बाद सीधा कोर्ट में पेश किया जाएगा और मैक्सिमम डेज की कस्टडी लेने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि कुछ लोग भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि आखिरकार मेघालय को, शिलोंग को बदनाम करने की जो कोशिश है वो क्यों यहाँ पर की गई। आपसे मैं बात कर सकता हूँ, क्या आप लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर आकर? कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? क्या गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? मैम कुछ बताएंगे? जी, ये तो बहुत घिनौना काम किया है और ऐसा कारनामा किया है तो सजा तो मिलना चाहिए। और शादी नहीं करना तो बोल देना चाहिए था कि शादी नहीं करेगा, तो ऐसा मारना नहीं चाहिए था। मर्डर तो बहुत बड़ा काम कर लिया ये, इसको भी मर्डर ही मतलब फांसी देना चाहिए था। आप लोग भी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? हाँ, गुस्से से आया है हम लोग, गुस्से से आया है। देखने शादी करना है तो मत करो, क्यों ऐसा एक तो घर का लड़का ऐसा मायका गुस्से लेके किसी लोग मर्डर किया, ऐसा तो सोच है ना। जो इधर सेलिब्रिटी है जो आया हम लोग देखने के लिए, हम वो देखना चाहता है जो कौन सा औरत है जो ऐसा पूरा देश को हिला के रख दिया। वो कौन सा ये है जो इतना उसका दिल में कोई ना दर्द। मेघालय की छवि भी खराब करने की जी बहुत खराब कर दिया। मेघालय ऐसा है ही नहीं बिल्कुल भी। मेघालय में जो है आता है उसको मालूम है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पे और भी सेफ है और यहाँ का जो लोकल आदमी है इतना अच्छा है, गाइड करता है, बता के देता है वहाँ जाओ। और ये सब इतना बड़ा बदनाम। आप देखेंगे तमाम महिलाएं हैं और महिलाएं होने के नाते इनका गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि सोनम जिसने मेघालय की छवि को खराब करने की कोशिश की, क्योंकि आपको याद होगा शुरुआत में एक ऐसा प्रोपेगेंडा फिल कर दिया गया था कि मेघालय में कुछ गलत हुआ, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेशन ने पूरे तरीके से दरकिनार किया और अब इन्वेस्टिगेशन ये पूरा बता रही है कि सोनम और उसका बॉयफ्रेंड राज कैसे मिलकर उन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। और वो शिलोंग जो अपनी खूबसूरती के लिए, पहाड़ों के लिए, वादियों के लिए, मौसम के लिए जाना जाता है, बीते कुछ दिनों से चर्चा में है तो हनीमून के बाद हत्या की वजह से। हालांकि इस बीच जो बड़ी अपडेट्स है वो क्या है जरा ये भी जान लीजिए। जिस तरीके से यहां पर आरोपियों को शिलोंग लेके पहुंची है पुलिस, इसके बाद से देखिए खून से जो लथपथ सने हुए कपड़े हैं वो यहां पे मिले गए हैं। इसके अलावा जो हथियार यहां पे इस्तेमाल किया गया है वो भी यहां पर जो है जिस तरीके से बरामद किया गया है। आरोपी की शर्ट और टूटा मोबाइल फोन यहां बरामद किया गया है। खून से सना रेनकोट भी बरामद किया गया है। इसके अलावा मर्डर में इस्तेमाल हथियार, साथ ही खून से सने कपड़े भी यहां पर बरामद किए गए हैं। इसके अलावा किलर्स के फिंगरप्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ मोबाइल फोन, सीसीटीवी फुटेज जो है ये यहां पे अहम सबूत जो है तमाम आरोपी के खिलाफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि चाहे शिलोंग की पुलिस हो चाहे इंदौर की पुलिस हो, दोनों ही राज्यों के पुलिस के पास यहां पे आरोपियों के खिलाफ ढेर सारे सबूत हैं। और इसी वजह से चूंकि आज कोर्ट में पेशी है, लिहाजा प्रयास यह होगा कि मैक्सिमम दिनों की रिमांड ली जाए, पूछताछ की जाए। सोनम के लवर राज के मोबाइल ने खोले बड़े राज। राज के मोबाइल से मिले हवाला पेमेंट के सबूत। सुपारी किलर्स के बाद अब आया हवाला कनेक्शन सामने। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, राजा रघुवंशी मर्डर केस की तफ्तीश के बाद खुलासे हो रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि सोनम और राज ने मिलकर कितनी बारीकी से इस साजिश के एक एक तार को बुना था। लेकिन कहते हैं कि कोई भी क्राइम परफेक्ट क्राइम नहीं बनता। सोनम और राज के साथ भी वही हुआ। राज के फोन से जो हवाला कनेक्शन सामने आया है, अब वो सन्न कर रहा है। राज के मोबाइल से मिले हवाला के सबूत। मोबाइल की गैलरी में फटे नोट की फोटो मिली। फटे नोट का इस्तेमाल हवाला ट्रांजैक्शन के लिए हुआ। हवाला के लिए सोनम के अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। राज ने पीथमपुर के कारोबारी से 50,000 लिए। 50,000 तीनों दोस्त को मर्डर से पहले दिए। सबसे बड़ी बात अब निकलकर ये सामने आई है कि राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए पैसे का उपयोग हुआ था, वो पैसा किसी हवाला कारोबारी से लिया था। मतलब हवाला कनेक्शन भी इस हनीमून मर्डर मिस्ट्री में निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि राज जो है उसने 50,000 रुपए जो कॉन्ट्रैक्ट किलर अपने 3 साथियों को जो पैसा दिया था एडवांस के तौर पर, वो पीतमपुर के किसी हवाला कारोबारी से लिया है। राज के मोबाइल से वो जो नोट
होता है जो कि हवाला में कोड की तरह उपयोग किया जाता है। जब पैसे का ट्रांजैक्शन एक दूसरे को लेने देने में होता है तो उसी कोड को दिखाना होता है, उसकी तस्वीरें मिली हैं। हवाला के जरिए पेमेंट करने की साजिश राज ने रची थी, क्योंकि राज जानता था कि अगर पेमेंट किसी भी ऐप या फिर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के जरिए किया गया तो उसको न केवल ट्रैक करना आसान होगा, बल्कि वो कोर्ट में पक्के सबूत के तौर पर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए हत्या की गुत्थी को और उलझाने के लिए, साथ ही सोनम और खुद को बचाने के लिए राज ने हवाला ट्रांजैक्शन वाली चाल चली, लेकिन इसमें भी वो कुछ चूक कर गया। राज ने मोबाइल से फटे नोट की इमेज डिलीट नहीं की। राज को किलर्स को भविष्य में भी पेमेंट करनी थी। हवाला पेमेंट को ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। किलर्स को किए गए पेमेंट का कोई सुराग न रहता। यानी कि राजा रघुवंशी को कहां मारना है, कैसे मारना है, किस हथियार से मारना है, किलर्स को कब और कहां बुलाना है, किलर्स को लोकेशन कैसे देनी है, किलर्स को पेमेंट कैसे पहुंचानी है, मर्डर के बाद क्या करना है, कहां भागना है, कैसे छिपना है, सब कुछ पहले से तय हो चुका था। लेकिन इतने वेल प्लान्ड मर्डर मिस्ट्री को भी पुलिस ने खोल कर रख दिया, जिसकी अब कानूनन सजा राज और सोनम को ताउम्र भुगतनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और राज पर लगे आरोपों से उसकी मां हैरान है। मां ने कहा है कि बेटे पर लगे आरोपों की निष्पक्षता के साथ जांच की जाए। सुनिए। मैं बस यही कहूँगी सर कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत अपने तीन बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। जब से उसके पापा न रह गए, जब से वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में आता था तो खाना खाता था, फिर न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर सुबह कपड़ा मार्केट जाता था। तो एक हमारे पड़ोसी भैया सब रहते करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम कर लो। गोविंद भैया के यहाँ का नाम नहीं उनका लिए, पर बोलते कि यहाँ पे काम कर लो तो तुमको अच्छा रहेगा। तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का एक दिन गया तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूँगा। बस वहाँ काम करने लगा, 2 साल काम करते उसको हुए। वाकई मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। एक चीज हमको ये भी आ रही है, जैसे हम भी देख रहे हैं आपका घर, आप बहुत कमजोर वर्ग से बिलोंग करें। कहा यह जा रहा है कि उसने 50,000 रुपए दिए अपने दोस्तों को, वहाँ भेजाया और ये सब करवाया। अब क्या इतने पैसे उसके पास रहते थे? कभी नहीं रहते थे भैया। मेरे को 10,000 महीने में, कहीं 10,000 दिया, कभी 12,000 देता था। इससे आगे मेरे को कभी नहीं देता था। इतना ही हो पाता था। चाहे उसके ऑफिस में जाके और पूछ लो, पता कर लो कि वो क्या बोलते हैं, वो 50,000 रुपए कहाँ से पाएगा। बच्चियों को मैं पढ़ाई के नहीं होता, मेरी बच्चियों की स्कूल जाके पता कर लो, उसके सर भी उनको पैसे के लिए फीस नहीं लेते थे। साल भर फ्री मेरी बच्चियों को पढ़ाया है। कमला नेहरू में पढ़ती थी, साल भर फ्री पढ़ाया। मेरे सर से जाके, बच्चियों के सर से जाके पूछताछ कर लो कि सही है कि गलत है।